श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जो मुख्य समस्या है हमारे जीवन की वो है दुख से कैसे हम मुक्त हों और जीवन में पूर्णता और आनंद की प्राप्ति करें। जीवन में अभाव का बोध समाप्त हो जाए, अतृप्ति का बोध समाप्त हो जाए, दुख का बोध समाप्त हो जाए, भय का बोध समाप्त हो जाए। यही मनुष्य के जीवन की उपलब्धि है। कल कर्म सिद्धांत पर चर्चा हो रही थी। कर्म सिद्धांत अकाट्य सिद्धांत है। मनुष्य का रूप, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का जन्म कहाँ होगा, ये सारी चीजें कर्म सिद्धांत से तय होती। लेकिन कर्म सिद्धांत अकाट्य तो है, लेकिन उसमें आवश्यक नहीं कि सब लोग कर्म सिद्धांत से ही गुजरें। कर्म सिद्धांत देखिए, हम भोजन करते हैं, कुपथ्य करते हैं, और जब कुपथ्य कर लेते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। तो वैद्य कर्म सिद्धांत पर जोर नहीं देता, वो औषधि पर जोर देता है। उसे पता है कि ये कुपथ्य की वजह से ही ये बीमार हुए। तो जो औषधि है वो न्यायालय नहीं है, औषधालय दूसरी चीज है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानते हैं, पुरुषार्थी मानते हैं, शरणागत नहीं होते, ईश्वर के भक्ति नहीं करते, जीवन में किसी पर भरोसा नहीं करते, अपनी ही बुद्धि पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, कर्म सिद्धांत उन्हीं पर लागू होता है। जैसे न्यायालय में दया नहीं होती और औषधालय में न्याय नहीं होता, उसी प्रकार से हम ईश्वर के न्यायालय में खड़े हैं कि औषधालय में खड़े हैं। अगर हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं, योग्य मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम बड़े योग्य हैं, हमसे कोई त्रुटि नहीं होगी, ऐसा कर पाना जीवन में संभव है क्या? और जो ऐसा कर सकते हैं वो महान लोग हैं, करें तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिनसे त्रुटि हो जाए वो क्या करें? कर्म सिद्धांत तो छूट नहीं देता, लेकिन भक्ति सिद्धांत छूट देता है। देखिए, कर्म सिद्धांत छोटे बच्चों पर नहीं लागू होता। हमारा छोटा बच्चा चाहे घर जला दे, उसको आग मिल जाए तो वो कहीं भी लगा सकता है। घर जलने लगेगा तो भी हम उसको डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, उसको प्यार करेंगे। तो जो औषधालय है, हमसे त्रुटि हो जाए, हमें ग्लानि हो, हम औषधालय में प्रस्तुत हों, ईश्वर से संबंध बनाए, तो हमें कर्म सिद्धांत के दंड नहीं भोगने पड़ेंगे। तो कर्म सिद्धांत केवल इतना, कर्म सिद्धांत निदान करता है, हमें जो दुख सुख हुआ वो हमारे कर्मों का परिणाम है। और आज तो एक विचित्र दृष्टि है लोगों की, इतनी बहिर्मुखी दृष्टि हो गई है कि दूसरा अगर दुख भोग रहा है तो हम कहते हैं ये अपने कर्मों का परिणाम भोग रहा है, और हमें दुख आ जाए तो हम कहते हैं हमारी परीक्षा ले रहा है ईश्वर। ऐसी विकृत दृष्टि है आज की कि अपने और दूसरों के लिए अलग अलग मापदंड हैं। तो यदि हमसे त्रुटि हो जाए तो हम शरणागति ग्रहण करें, और जब हम गुरु के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, शरणागति ग्रहण करेंगे, अपनी बुद्धि पर भरोसा छोड़ करके वैद्य की दृष्टि पर, गुरु की दृष्टि पर भरोसा करेंगे, तो वो एक दवा देंगे
और दवा है ज्ञान की। कर्म सिद्धांत निदान है और ज्ञान सिद्धांत औषधि है। कर्म सिद्धांत कहता है कि यह सुख दुख वास्तविक है, लेकिन ज्ञान सिद्धांत कहता है कि सुख दुख ये स्वप्न का है। यदि हम जग जाएं, हमारा जीवन जागृत हो जाए, तो ये सुख दुख हमारे लिए मिथ्या हो जाएंगे। जैसे स्वप्न में हम नाव में डूब रहे हैं, हम जोर से शोर मचा रहे हैं, तो बगल वाला क्या करे, नाव लेने जाए क्या? वो नाव लेने ना जाएगा, वो हमें जगा देगा। और जैसे हम जग जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो जो हम शोर मचा रहे थे, हम बड़े व्याकुल हो रहे थे, वो स्वप्न में था। तो ज्ञान सिद्धांत कहता है कि यह सृष्टि मिथ्या है, और जिसे इसका बोध हो जाता है वो दुख सुख से मुक्त हो जाता है। जैसे खेल में हम हारते हैं जीतते हैं, तो हार जीत तो खेल में होती है, खेल बिना हार जीत के चलेगा ही नहीं, लेकिन उसमें हम इतना दुखी सुखी नहीं होते। तो ज्ञान सिद्धांत ने औषधि पेश की, लेकिन ज्ञान सिद्धांत में व्यक्ति दुरुपयोग भी कर सकता है ज्ञान सिद्धांत का, जैसे रावण है। कहता है कि तब 10 कंद विविध विध समुझाई सब नार, नश्वर रूप जगत यह देखो हृदय विचार। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। जो व्यक्ति जग गया, जो ज्ञानी हो गया, उसके लिए संसार मिथ्या हो गया। लेकिन जगने की कसौटी क्या है? अब ज्ञान सिद्धांत के साथ वैराग्य सिद्धांत जुड़ गया। देखिए, ज्ञान और वैराग्य अगर साथ में नहीं है तो ज्ञान मोह का रूप बनेगा, वो ज्ञान जीवन में चरितार्थ नहीं होगा। तो जहां ज्ञान है वहां वैराग्य अवश्य है। तो जो जग गया है, जो ज्ञानी हो गया है, उसके जीवन में वैराग्य होगा। और वैराग्य का अर्थ क्या है? कि जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जीव को तभी जगा हुआ मानना चाहिए जब उसका विषयों से वैराग्य हो जाए। तो लक्ष्मण जी पहले कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, फिर ज्ञान सिद्धांत की बात करते हैं, फिर वैराग्य सिद्धांत की बात करते हैं। सामान्य व्यक्ति को लगता है कि ये सब सिद्धांत एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जीवन स्वयं इतने आयामों वाला है कि हर समय हम एक ही सिद्धांत नहीं लागू कर सकते। जैसे हम दिन भर कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ की महिमा हम बहुत गाते हैं, लेकिन चाहे जितना पुरुषार्थी हो, रात में सोएगा नहीं क्या? तो कर्म के साथ विश्राम एक अनिवार्य शर्त है। इसी प्रकार से जीवन में कब वैराग्य की आवश्यकता है, कब ज्ञान की आवश्यकता है, कब कर्म की आवश्यकता है, कब भक्ति की आवश्यकता है, अलग अलग स्थितियों में जीवन तो बड़ा व्यापक होता है। हर समय एक सिद्धांत आप नहीं लागू कर सकते। आप घर में भी नहीं लागू कर पाते, स्वयं के जीवन में भी नहीं लागू हो पाता। घर में हमारा जो छोटा पुत्र है वो कृपा सिद्धांत से पोषित होता है, जो बड़ा पुत्र है वो कर्म सिद्धांत से पोषित होता है, पत्नी है वो भक्ति सिद्धांत। सबके लिए अलग अलग सिद्धांत होते हैं। तो जीवन में कब ज्ञान सिद्धांत की आवश्यकता है? जब हम कर्म में ज्यादा आसक्त हो जाएं, दुख से हम ग्रस्त हो जाएं, तो ज्ञान की औषधि लें, और ज्ञान की औषधि लें और वैराग्य का अनुपान हो कि उसमें संसार से आसक्ति खत्म हो जाए, विषयों से वैराग्य हमारा हो जाए। तब हम जानेंगे कि हम ज्ञानी हुए। बातों से ज्ञानी नहीं होता कोई। ज्ञान जब वैराग्य के माध्यम से पच जाता है, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि गुरु बिनु होए कि ज्ञान, और ज्ञान की होए विराग बिनु। ज्ञान तो बिना गुरु के न मिलेगा, लेकिन हमारे पास वैराग्य का पात्र है कि नहीं है। तो कर्म सिद्धांत ने निदान प्रस्तुत किया, ज्ञान सिद्धांत ने औषधि दी, और वैराग्य से पता लगा कि यह व्यक्ति जग गया।
विषयों से विरक्ति हो गई। तो जब ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया, तो अब हमारा राग कहाँ जाएगा? अब हमारा राग संसार से हट करके ईश्वर के चरणों की ओर जाएगा। और जब हमारा राग ईश्वर के चरणों से जुड़ जाएगा तो ईश्वर अपने आप में पूर्ण है। और जब हम पूर्णता से जुड़ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि जीवन में विषयों का सेवन नहीं करना, क्योंकि विषयों पर ही हमारा जीवन टिका है। जीवन की गाड़ी ही विषय के पहिए पर दौड़ रही है। लेकिन अब क्या होगा, जब ईश्वर से हमारा राग जुड़ जाएगा तो वो राग दुख का कारण नहीं बनेगा। संसार से राग दुख का कारण बनता है। संसार में हम जिससे सुख चाहते हैं उससे राग हमें करना पड़ेगा, लेकिन दुख के साथ सुख के साथ दुख अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, हम श्रम करते हैं, अच्छा श्रम करते हैं, तभी हमें अच्छी नींद आती है। अगर हम श्रम को काट दें, श्रम न करें, तो अच्छी नींद ना आएगी। अच्छा श्रम न करें तो अच्छी भूख न लगेगी। तो जितने संसार में सुख हैं ये सब दुख के साथ मिले हुए हैं। तो जब हम ईश्वर से राग करते हैं, ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं, तो वहां से जो सुख मिलता है, वहां से जो आनंद मिलता है, उसमें दुख नहीं मिला हुआ है। विषय मिलेंगे, जब ईश्वर के चरणों में चढ़ा देंगे तो वही विषय प्रसाद हो जाएंगे। तो प्रसाद में क्या है कि संसार से जब हम विषयों का सेवन करते हैं तो उससे मानसिक रोगों का जन्म होता है, आसक्ति का जन्म होता है, ममत्व का जन्म होता है। लेकिन वही विषय जब हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो वो भोजन हो जाएगा। कर्म सिद्धांत निदान है, ज्ञान सिद्धांत औषधि है, और भक्ति सिद्धांत भोजन है, स्वास्थ्य है। तो संसार में विषयों के सेवन से जितनी समस्याएं खड़ी होती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान भक्ति सिद्धांत में है। तो जैसे ही हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन की अतृप्ति मिट जाती है। हमारे जीवन की जो क्षुद्रता है, दीनता है, वो मिट जाती है। अतृप्ति मिट जाती है, दीनता मिट जाती है, और भय मिट जाता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो हमारा जीवन किस प्रकार से हम जिएं कि कर्म का सदुपयोग करें, और अगर हमसे त्रुटियां हो चुकी हैं, भूलें हो चुकी हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम ज्ञान सिद्धांत की औषधि लें, संसार से वैराग्य हो जाए और ईश्वर से भक्ति करें। और जब ईश्वर से भक्ति करेंगे, जैसे एक छोटा बालक है, माँ और जो बालक का प्रेम है, जब ईश्वर से हमारा अनुराग हो जाएगा, ईश्वर से हमारा राग हो जाएगा, तो हमारी जो त्रुटियां हैं वो माफ हो जाएंगी। जीवन में आज सबसे कठिन चीज क्या है? आज सबसे कठिन चीज है सरलता। सरलता जीवन की सबसे सरल चीज है, लेकिन हमने हमारी जो जीवन शैली है, हमने उसे जटिल बना दिया। मन में कुछ है, कहते कुछ हैं। बुद्धि और मन का जो अंतर्द्वंद है, इसने हमारे जीवन को इतना जटिल बना दिया है, इतना दुखी बना दिया है कि हम तनाव में आ गए हैं। हमने आनंद का अनुभव करना छोड़ दिया है। आप देखिए, हम लोगों के बचपन में कोई भी उत्सव हो, महिलाएं गीत गाती थीं, अनेक प्रकार से उत्सव आनंद मनाने की विधियां थीं। आज समाज से उत्सव समाप्त होता जा रहा है। उत्सव तो व्यक्ति के हृदय में होता है ना। तो समाज बाहर इतना लिप्त हो गया है कि जीवन से आनंद, जीवन से रस, जीवन से तृप्ति, ये सब गायब हो गई है। तो हम भगवान के शरणागत हों
और शरणागत होने का अर्थ है कि हम अपनी त्रुटियों को देख करके जो हमारी असमर्थता है उसके चरणों में निवेदित कर दें। तो जो असमर्थता से, जो भूल से, असमर्थता का दुष्परिणाम हमें न भोगना पड़ेगा, भूल का दुष्परिणाम न हमें भोगना पड़ेगा। भूल से दंड मिलता है, तो भूल का दुष्परिणाम न हमें भोगना पड़ेगा, असमर्थता का दुष्परिणाम न भोगना पड़ेगा, और हमारे जीवन में तृप्ति आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, रस आ जाएगा, जीवन पूर्ण हो जाएगा। और जब ये स्थिति आती है, देखिए आज कोई भी व्यक्ति अपने को उठा करके देख ले, अगर हम आनंद का, रस का, पूर्णता का, तृप्ति का, दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं तो कोई आवश्यकता नहीं, हम स्वस्थ हैं। और अगर ये हमारे जीवन में नहीं है तो हमें ये जो चिकित्सा पद्धति है, जो निषाद राज को लक्ष्मण जी ने बताई, और अंत में आप देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कहत रामगुण भाभिनुसारा, इतना बढ़िया सत्संग चला कि सुबह हो गई, सवेरा हो गया। सवेरे का अर्थ ये नहीं कि सुबह हो गई, वो ठीक है कि सुबह हो गई, लेकिन जिसके जीवन में प्रकाश आ गया, जीवन का अंधेरा मिट गया। सत्संग का अर्थ है कि हमारे जीवन का अंधेरा मिट जाए। और अंत में लक्ष्मण जी ने ये बताया कि ये जो सुख दुख का मैंने सैद्धांतिक विश्लेषण किया, इसकी भी आवश्यकता यहाँ नहीं है, क्योंकि ये तो पूर्ण ब्रह्म है, ईश्वर है, इनके जीवन में सुख दुख होता ही नहीं है, सुख दुख का स्पर्श ही इनको नहीं है। चरित करत धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। अब देखिए, संसार को कहीं समुद्र कहा गया, कहीं कुआं कहा गया, कहीं रात्रि, लेकिन लक्ष्मण जी जानते हैं कि निषाद राज जाल को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे जाल में मछली तड़पती है, उसी प्रकार से जीव तड़पता है जब ये जग के जाल में फंस जाता है। तो वो कहते हैं कि इनका अगर हम भजन करें तो जिस प्रकार से इनको सुख दुख स्पर्श नहीं कर पाता, और वास्तविकता यही है कि भगवान राम और सीता तो सो रहे हैं, दुख तो निषाद राज को हो रहा है। भगवान राम सीता अगर न सो पा रहे होते, उनको दुख हो रहा होता, तो निषाद राज का जो विश्लेषण था वो ठीक था। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमें जग के जाल को काटना है, हमें दुख से मुक्त होना है, तो हमें ईश्वर की शरणागति ग्रहण करनी होगी, और ईश्वर के जो गुण हैं वो हम में अवतरित हो जाएंगे, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, तृप्त हो जाएगा और आनंद से भर जाएगा। बोलिए सिया बोल।